मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अपना क्या दिया है? पांचवी सवाल, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हमारा इस तरह से ये भाग वाला फार्मूला है। ठीक है, तो यहां पे जो अपना न्यूमेरिकल है, यहां पे दो सूत्र का फॉलो होगा। एक तो dy अपॉन डी एक्स यू भी इजिकल टू यू डैश का मतलब dy dx u का निकालना है इंटू भी, प्लस भी डैश का मतलब dy dx भी का इंटू यू। ठीक है, अगर इस तरह से इस रूप में दिया है तो d अपॉन डी एक्स यू भी इजिकल टू यू डैश भी माइनस बी डैश यू बटा बी स्क्वायर। यू जहां पे यू डैश इजिकल टू डी अपॉन डी एक्स और भी डैश इजिकल टू डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब चलते हैं इसमें कौन सा फार्मूला अपना लगता है। हम जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, यू का मतलब क्या हुआ? ये अपना u हो गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? v हो गया। ठीक, u अपॉन v इजिकल टू क्या होगा? u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। इतना समझ गए डियर? ये हमारा फार्मूला। ठीक, अब हम इसको सॉल्यूशन देते हैं। अब देख लीजिए हम क्या करते हैं, यहां पे साइन देखते जाइए। साइन हमने क्या लिखा? ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, यहां पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू भी, भी मतलब क्या हो गया? कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक, माइनस भी का डी अपॉन डी एक्स, भी है कितना? कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया इंटू यू, यू कितना हो गया? साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। ठीक है डियर, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। बराबर देखिए d अपॉन डी एक्स साइन एक्स है, तो इसका अगर हम हल करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? देखिए, अब इसको तो आप हल कर सकते हो ना। साइन का क्या हो जाएगा हमारा? कॉस 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 ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला पहला वाला। ठीक, अब इंटू कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहां पे आ जाइए माइनस, अब यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए माइनस हो गया। अब यहां पे हम कोष्टक बना लेते हैं। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए एक कॉस सी एक्स प्लस डी का डी वाई आई डी एक्स ज्ञात करना है, खाली इसका ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या हो जाएगा हमारा? माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। क्या हो गया? साइन सी एक्स प्लस डी हो गया, डी अपॉन डी एक्स इंटू सी एक्स प्लस डी हो गया। ठीक, इंटू क्या हो गया हमारा? साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारा कोष्टक बन। और इसके बटा जो है हमारा भी स्क्वायर है डियर, तो भी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे क्या? कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया है? अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बटे क्या है हमारा? इसके बटे हमारा है डिवाइड बाई कितना है? कॉस स्क्वायर ए सी एक्स प्लस डी। इतना आ गया। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। बराबर देखिए अब ये क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बी इंटू ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। यहां पे माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी हो गया, सी एक्स प्लस डी इंटू सी हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा? इंटू साइन ए एक्स प्लस बी
डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए बराबर, अभी क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस, देखिए सी एक्स प्लस डी, ठीक है, बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये अलग लिख लिया। ठीक है, फिर यहां क्या है, प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, यहां पे आगे सी लिख लेता हूं, बटा इंटू साइन ए एक्स प्लस डी। ठीक है, बटा कितना हो गया डियर, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए हमने क्या किया, पहले हमने इसका dy बाई डी एक्स निकाला। dy बाई डी एक्स निकालने के बाद ये जो अपान में cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी था, मैंने उसको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं डियर, बराबर, देखिए ये स्क्वायर है तो एक ये सी एक्स प्लस डी से एक सी एक्स प्लस डी कट गया। ठीक है, कट जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा, देखिए इसको हम इस रूप हो गया, एक कट गया, यहां पे देखिए दो था, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो था स्क्वायर है तो एक कट गया तो एक बचा, तो यहां लिखेंगे क्या, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई क्या बचा हमारा, कॉस, अब यहां पे सी एक्स प्लस डी, जो स्क्वायर था वो सिंगल हो गया। ठीक है, अब यहां पे प्लस, ठीक है, प्लस, अब क्या हो गया यहां पे, देखिए सी है, अब यहां पे कॉस सी एक्स प्लस डी है, अब यहां से पे भी सी एक्स प्लस डी है, अब यहां पे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे वही लिख लेते हैं, सी साइन बराबर सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी लिख लिया। ठीक है, बटा, अब देख लीजिए, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस सी एक्स प्लस डी, दो भाग में कर देते हैं, इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बराबर, अब यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे मैं दूसरी पेन का प्रयोग करता हूं। देखिए क्या है, अब यहां पे ए तो बचा कॉस सी एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी नीचे है, तो इसको हम क्या लिखेंगे डियर, यहां पे ए हो जाएगा, देखिए वन अपान कॉस थीटा बराबर, देखिए मैं आपको बताता हूं, वन अपान कॉस थीटा बराबर हमारा सेक थीटा होता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख लेंगे, यहां पे ए कॉस क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी हो गया। ठीक है, फिर प्लस सी हो गया हमारा। अब देख लीजिए, एक कॉस सी एक्स प्लस डी अपान साइन, यहां पे क्या होता है हमारा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन थीटा क्या होता है। तो अब यहां पे ये दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी टेन थीटा हो जाएगा। अब देख लीजिए साइन, अब फिर क्या बच गया यहाँ पे, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। अब यहाँ पे वन अपान कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो कितना हो जाएगा, प्लस इंटू क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी हो गया। क्या हो गया, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्त, हमारा आंसर क्या आया, बराबर ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी टेन, यहां पे थीटा नहीं होगा, यहां पे टेन सी एक्स प्लस डी होगा, ठीक है, बराबर टेन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी हो गया। ये हमारा दोस्त आंसर हो गया। क्या हुआ, कॉस ए कॉस एक्स इंटू सेक सी एक्स प्लस डी
प्लस सी टेन सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। अब आप जो है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक बार मैं आपको वापस समझाता हूं, नोट कर लिया। देखिए हम जानते हैं कि हमारा दो फार्मूला आता है डी अपॉन डी एक्स यू बी, मतलब यू डैश बी, यू डैश का मतलब हमको डी बाई डी एक्स निकालना वाई का, और प्लस बी डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, बराबर। ये हो गया अपना डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी है, तो यू डैश बी माइनस बी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। अब हमने इसको ए यू हो गया हमारा, ए भी हो गया। अब इस फार्मूले में हम इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब पुट कर लिए तो अब हम यहां से डी वाई डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब डी वाई देखिए लिख लिया हमने, क्या हमारा फार्मूला यू डैश का मतलब ये हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी हमने लिख लिया, ठीक है। इसके रूप के यहां पे लिखने के बाद हमने क्या लिखा, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, मतलब बी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। अब देख लीजिए यहां साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस माइनस, अब देख लीजिए यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, साइन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स कर लेंगे, अपना क्या हो जाए सी एक्स प्लस डी का डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे इंटू साइन ए एक्स प्लस बी आपका है ही है। अब क्या करते हैं, ये जो नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस वन है, यहाँ पे दो पार्ट गिरा है, एक प्लस का एक माइनस का। हमने क्या किया, दोनों के बटा जो है डिवाइड जो है हमने अलग अलग कर लिया। जब अलग किया तो ये कट गया और नीचे क्या हो गया, cos सी एक्स प्लस डी बचा, तो cos वन अपॉन cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो हमने इसको क्या किया वन अपॉन cos ए एक्स प्लस बी, अब इसको हमने क्या कर दिया सेक सी एक्स प्लस डी कर लिया, ठीक है। उसी तरह दूसरे में भी हम क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos सी एक्स प्लस डी, मैंने स्क्वायर को दो भागों में कन्वर्ट कर लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा अपन कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो हमने क्या किया साइन सी एक्स प्लस डी अपन कॉस सी एक्स प्लस डी कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा टेन सी एक्स प्लस डी हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी पहले से है, अब वन अपन कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेक सी एक्स प्लस डी हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।